यार आज जिस वीडियो पे रिएक्शन देंगे उसमें हम आपको बताएंगे कि कैसे 10,000 में से एक जो है वो कमांडो निकल के आता है। बिल्कुल। कैसे कोबरा का जो है वो सांप जो होता है उसका जहर पीते हैं, तो कैसे ठंडे पानी में हाथ बांध के वो स्विमिंग करते हैं। कमाल की ये वीडियो है यार, वीडियो मुकम्मल देखने। और इसमें कंपैरिजन हम करेंगे मिलिट्रीज का, 3 टॉप जो मिलिट्रीज हैं। नंबर 1 इंडिया, उसके बाद चाइना, उसके बाद यूएसए। इनके जो है वो कैसे जनाब इनके कमांडो जो है वो तैयार किया जाता है, किन सख्तियों के बाद जो है वो इनको तैयार किया जाता है, और कैसे जो है एक मतलब कि कमांडो जो है वो रेडी होता है। जहां पर सूरज की लाइट नहीं पहुंचती जंगलों में, वहां पर एक कमांडो जो है वो पहुंच जाता है। तो यार कमाल की वीडियो, और वीडियो को मुकम्मल जरूर देखना है। अगर इंडिया को सपोर्ट करते हैं तो वीडियो को मुकम्मल देखेंगे आप लोग। तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। मेरा नाम है नवाब और मेरे साथ मौजूद है मोहम्मद जुबैर। वेलकम टू रोही रिएक्शन। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सूरज की किरणें तक ठीक से नहीं पहुंचती, वहां पहुंच जाता है एक कमांडो जो कोबरा का जहर लोगों को चुटकी में मार दे। उस जहर को खुराक बनाने वाला होता है एक कमांडो। बिना कपड़ों के नुकीले रास्तों पर रेंगने वाला और जख्मों पर नमक लगने पर भी मुस्कुराने वाला होता है एक कमांडो। 80 किलो का वजन लेकर 1 किलोमीटर चलने तक और हाथ पांव बांधकर बर्फीले पानी में फेंका जाने तक जो हार नहीं मानता होता है एक कमांडो। और ये सब अपने ट्रेनिंग में एक पैरा कमांडो एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि बार बार लगातार करते रहता है। दूसरों के लिए दिल दहला देने वाली ये ट्रेनिंग उनके लिए आम बात होती है। एंड 100% लोगों में से सिर्फ 10% लोगों में ही इस ट्रेनिंग को पूरा करने का जज्बा और हिम्मत होता है, क्योंकि ऑन एन एवरेज जनरल पॉपुलेशन में से 10,000 लोगों में से बस सिर्फ एक ही बन पाता है। 10,000 में से एक बंदा, यार उसका क्या फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव और आज हम दुनिया भर के सबसे कठोर देश जैसे इंडिया, चाइना, यूएसए के पैरा कमांडोज की ट्रेनिंग रिचुअल्स के बारे में जानेंगे, और ये भी जानेंगे कि इनमें से किसकी ट्रेनिंग सबसे बेहतर और सबसे ज्यादा मजबूत होती है। तो इंडिया किस नंबर पे आता है यार, मुकम्मल देखें पता चलेगा आज। आपके दिल में भी इनके लिए इज्जत ऑटोमेटिकली उमड़ आएगी। So, without wasting any time, let us get on with our today's video titled How Para Commandos are Trained in Different Countries. Number 1, 36 hours stress. So friends, ये है इंडिया की सबसे डिफिकल्ट पैरा कमांडो ट्रेनिंग, जहां पर 80% से ज्यादा जवानों का हौसला टूट जाता है, और इस ट्रेनिंग को कहते हैं 36 आवर्स स्ट्रेस फेज। इस ट्रेनिंग में पैरा स्पेशल फोर्सेस के नए जवानों को स्पेशल 90 डेज के प्रोबेशन पीरियड से गुजरना पड़ता है, जहां पर उनकी मेंटल लिमिट्स और फिजिकल लिमिट्स को टेस्ट किया जाता है। एंड माइंड यू गाइस, इस प्रोबेशन पीरियड के 36 घंटे के स्ट्रेस को इंडियन स्पेशल फोर्सेस में सबसे मुश्किल ट्रेनिंग मानी जाती है। और कैसे हो चुके हैं लोग, सबसे पहली बात तो इस ट्रेनिंग के दौरान जवानों को 36 घंटे बिना पानी, खाना या नींद के बिताने पड़ती है, और उसी के साथ उन्हें एक्सट्रीम मेंटल और फिजिकल टॉर्चर से गुजरना पड़ता है, जिसमें सबसे पहला राउंड होता है वेट शिफ्टिंग का। इस राउंड के पहले लेवल में जवानों को अपने 30 केजी के हथियार और सामानों से भरी बैग के साथ 20-20 लीटर के 2 जेरी कैंस को उठा के 1 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता है, और दूसरे लेवल में उन्हें 60 से 85 किलो के टायर्स को उठाना पड़ता है। ये कमांडो ऐसे करते होंगे। होता है। इसके बाद उन्हें एक बड़े से पेड़ के लकड़े को उठाना होता है, जिसका वजन कुछ 30 से 80 किलो होता है। सो जस्ट इमेजिन 80 किलो का लकड़ा, 30 किलो के हथियार और बैग, और उसका खुद का वेट, इतना सब उठा के उसे कंटिन्यूअसली चलना होता है, जिसमें कई जवान जख्मी भी हो जाते हैं। पर इतना वजन उठाने के बाद भी ज्यादातर जवान हारने का नाम ही नहीं लेते। और फिर बारी आती है दूसरे राउंड की, जहां उनके हाथ पैर बांधकर उन्हें 12 फीट गहरे ठंडे पानी के टैंक में डाल दिया जाता है। और इतना ही नहीं, जो इंस्ट्रक्टर्स होते हैं ना, बार बार जवानों को पानी में डुबाते रहते हैं, और इस राउंड में कई जवान हार मान के बाहर आ जाते हैं। उसी के साथ कमांडो बनने का सपना देखो यार आते हैं। लेकिन इसमें से जो आगे निकल कर आएगा ना, वो पहुंच जाएगा तीसरे राउंड में, जिसमें जबरदस्त दबाव के तहत उनकी ऑपरेशनल टैक्टिक्स और ऑब्जर्वेशनल स्किल्स को टेस्ट किया जाएगा, जिसमें उन्हें उन चीजों को याद करना है जो 8 घंटे पहले उनके एक्सरसाइज के बीच में उन्होंने देखी थी। और इन सारी चीजों के बाद आखिर में मतलब कि इतनी एक्सरसाइज के साथ साथ उन्हें इधर उधर भी इतनी नजर रखनी है, जहां वो दुश्मनों से कैसे लड़ेंगे से लेकर अपने जख्मी साथी को कैसे संभालेंगे, ये सब कुछ टेस्ट किया जाएगा। और ये सब होने के बाद बस कुछ
कुछ ही जाबाज जवान इस ट्रेनिंग को पूरा कर पाते हैं, और इसीलिए तो आज हमारे वो पैरा तो है कमांडोज की हीरे। टोली में मैं सिर्फ कहता हूँ, 5000 से अनमोल 6000 हीरे। ही जवान एक्टिव है, और जो पूरा कर लेते हैं उन्हें मिल जाता है हमारी इंडियन आर्मी की तरफ से एक मरून बेरेट, जिसके बाद से उन्हें ऑफिशियली पैरा कमांडोज के नाम से जाना जाने लगेगा। वाह फ्रेंड्स, यार, आगे बढ़ने से पहले हम लोग कमाने वाले लोग हैं, और इसीलिए हमें इन्वेस्ट भी करना चाहिए। सो अगर ऐसी कोई जगह हो जहाँ पर हम सेफली इन्वेस्ट करें और वहाँ पर हमें अच्छे रिटर्न्स मिले तो बहुत ही सही होगा ना, और इसीलिए एंट्रस्टेट नाम का एक बढ़िया प्लेटफॉर्म बनाया है। अभी इसमें इन्वेस्ट करने के लिए आपके पास पैसे होने चाहिए, बट इन केस अगर आपके पास पैसे नहीं है तो उसके लिए आप यार ये पैसे कमाने का तरीका बता रहा है। आई थिंक बिल्कुल। यार अगर आप लोग पैसा लगाना चाहते हैं तो इधर लगा दें यार। वो अमाउंट को इन्वेस्ट करके उसमें से जो भी आपको रिटर्न मिलेगा उसी से आप उस अच्छा, ये वीडियो स्किप नहीं करनी आगे। अभी चाइना और हम यूएसए का देखेंगे, क्या इंडिया के साथ कंपैरिजन वो कैसे करते हैं। मैं नहीं समझता कि जुबैर भाई इंडिया से वो अच्छी ट्रेनिंग करते हैं। बिल्कुल, इंडिया के लोग बहुत हिम्मत वाले हैं यार ये देखिए तो सही, आप लोग जैसे वो ट्रेनिंग कर रहे थे, बिल्कुल। यार क्या हीरे निकल के आते होंगे यार। बाद ही आपका लोन प्रोसेस हो जाएगा और एंट्रस अकाउंट में रिफ्लेक्ट होगा। ये अमाउंट को आप विड्रॉ कर सकते हो या फिर कोई पैकेजेस में भी डाल सकते हो जिसमें ये अगर आप कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आईटी में इन्वेस्ट करो, इधर इन्वेस्ट करो ताकि पता चले पैसे कहाँ। महिलाओं को एज ऑफ नाउ स्पेशल फोर्सेज जैसे घातक फोर्स, गरुड़ कमांडो फोर्स, मार्कोस, पैरा कमांडोज एटसेट्रा इसमें अलाउ नहीं किया जाता है, क्योंकि फोर्सेस का कहना है कि ट्रेनिंग के लिए वो फिजिकली केपेबल नहीं होती है। फिर भी आपको जानकर ये हैरानी होगी कि इतनी हार्ड ट्रेनिंग होने के बावजूद हमारी इंडियन वंडर वुमेन डॉक्टर सीमा राव ने इस चैलेंज को स्वीकार भी किया, और आज वो इंडिया की फर्स्ट वुमेन कमांडर ट्रेनर भी बन गई है। एंड कैन यू बिलीव इट, उन्होंने अब तक 15,000 स्पेशल फोर्सेस के जवानों को ट्रेन किया है, इंक्लूडिंग एनएसजी ब्लैक कैट्स, मार्कोस, गरुड़, और इस चैलेंज को लेकर इसे सच प्रूफ कर दिया कि लड़कियां भी किसी से कम नहीं होती, और फिर चाहे वो एक फिजिकल चैलेंज ही क्यों ना हो। नंबर 2, जगलिंग ग्रेनेड्स। अब भाई लोग, क्या आपको बचपन का वो पासिंग द पार्सल वाला गेम याद है? क्या आप फिर से वो खेलना चाहोगे, पर किसी ऑब्जेक्ट के साथ नहीं बल्कि एक ओपन ग्रेनेड के साथ? वेल, ये कोई गेम नहीं बल्कि चाइना के पैरा कमांडोज की ट्रेनिंग का एक हिस्सा है, जहां उन्हें एक ग्रेनेड के साथ पासिंग द पार्सल खेलना होता है। पर ऐसा क्यों? चाइना में स्पेशल फोर्सेस की ट्रेनिंग वैसे तो बाकी देशों की तरह ही होती है, पर उसके एक्सरसाइजेस थोड़े से अलग होते हैं, क्योंकि उनके वहां पर फिजिकल और टैक्टिकल ट्रेनिंग को मिक्स किया जाता है, और उसके साथ टीम को मजबूत बनाए रखने के लिए रोज एक्सरसाइजेस किए जाते हैं। और इनके जो ट्रेनर्स होते हैं ना, वो ट्रेनीज की सहनशीलता को टेस्ट करने के लिए उन्हें तारों के बीच कीचड़ में रेंगवा कर आग से गुजरवाते हैं, और उसे और डिफिकल्ट बनाने के लिए उनके आसपास कई सारे एक्सप्लोजन्स भी करवाए जाते हैं। और स्नाइपर ट्रेनिंग के दौरान इन्हें एक छोटे से बोतल के ढक्कन पर 100 यार्ड्स की दूरी से निशाना लगाना सिखाया जाता है। वेल, दैट्स प्रीटी हार्डकोर, राइट? और अगर हम इक्विपमेंट्स की बात करें तो चाइना ने एक सुपरसोनिक गन बनाई है, जिसको शूट करते ही उसके अंदर से साउंड के फोकस्ड वेव्स आते हैं, जो टारगेट के दिमाग, आंख और कानों के पर्दों को बहुत दर्दनाक तरीके से वाइब्रेट कर सकते हैं। और ऐसी टेक्नोलॉजीज की वजह से ही चाइना का डिफेंस बजट 237 बिलियन यानी लगभग 150,000 करोड़ रुपीस है। अब जाहिर सी बात है, अलग अलग टेक्नोलॉजी इन्वेंट करेंगे तो खर्चे तो बढ़ेंगे ही। और अगर इनके स्पेशल फोर्सेस की बात करें तो चाइना के स्पेशल फोर्सेस में कुल मिलाकर 7,000 से लेकर 14,000 तक जवान हैं। और चाइना में महिलाओं की भी एक अलग स्पेशल फोर्स है जिसका नाम है फैल्कन कमांडोज, जिसकी ट्रेनिंग कुछ इस तरह होती है। क्या बात है यार, कैसे कमांडो तैयार होता है आज पता चल रहा है। तो ये है तो ऐसे नर्क क्या से है, होते जैसे हुए कमांडो है वो स्वर्ग तक बंदा। जाने का रास्ता। आई मीन लिटरली ताइवानीज जवानों को 10 हफ्तों की कठोर ट्रेनिंग के बाद एलीट फोर्सेस में भर्ती होने के लिए रास्ते में सिर्फ इस आखिरी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। चुने हुए जवानों को इस 64 फीट लंबे नुकीले पत्थरों से भरे रास्ते पर रेंग कर ये टेस्ट को कंप्लीट करना होता है, वो भी बिना कोई कपड़ों के, सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट्स पहनकर। इस टेस्ट को देखने वालों का भी दिल दहल उठता है, पर इन जवानों का हौसला बिल्कुल भी कम नहीं होता। ये उस हौसले को बुलंद करके इन नुकीले पत्थरों पर रेंगना तो शुरू कर देते हैं, पर बीच में ही उनके कमांडर उन्हें रोक के फिर से शुरुआत से शुरू करने के लिए कहते हैं, और फिर चाहे ये फिनिश लाइन से कुछ ही दूरी पर हो या आधे रास्ते पर। एंड दिस इज हॉरिबल बट जस्ट लिसन, इस टेस्ट को और भी ज्यादा हार्ड बनाने के लिए बीच रास्ते में उनके पूरे जख्मी शरीर पर नमक का पानी डाला जाता है, और इसके पीछे का कारण ये
होता है कि दुश्मनी है उन्हें यार, ऐसा यार, बना ये तो सके कि दुश्मनी जिंदगी होती है में कोई हर उनके कदम साथ, पर अपने उन्हें आप को तकलीफ होगी सुकून देने और के लिए इतने तकलीफों जुल्म के करते उन होंगे दर्द यार। को बिना देखे उन्हें आगे बढ़ता रहना चाहिए। और इतना सब होने के बाद भी इन जवानों का हौसला बिल्कुल भी कम नहीं होता। इनके आवाजों में उतना ही जोश होता है ये कहते वक्त कि वो अपने देश के लिए मर मिटने को भी तैयार है। एंड फ्रेंड्स, इसे ही डिटर्मिनेशन और सच्चा देश प्रेम कहते हैं, जो इतनी तकलीफों के बाद भी इन जवानों की आंखों में दिखता है। और उनके इस हौसले को कायम रखने के लिए उनके घर वाले उनके लिए पूरा वक्त चीयर करते रहते हैं। उनके बेटों को इस तरह देख के उनके आंखों में आंसू तो रहते ही है, पर साथ में गर्व भी होता है। Anyway, ये तो हुई बात ट्रेनिंग की। अब अगर हम इक्विपमेंट की बात करें तो ताइवान अपने मिलिट्री इक्विपमेंट यूएसए से खरीदता है और पिछले कई सालों में ताइवान बाकी के कई देशों के मुकाबले आगे आने में कामयाब भी हो चुका है। अगर हम उनके डिफेंस बजट की बात करें तो वो साल में $13.99 बिलियन यानी कि 1300 करोड़ रुपीस से भी ज्यादा खर्च करते हैं। और ताइवान के कॉम्बैट स्पेशलाइजेशन में 15% जितनी महिलाएं सिलेक्ट होती है। ताइवान को तो हमने सोचे नहीं थे, वो भी इतने स्ट्रॉन्ग कंट्री है आर्मी के लिहाज अपने से। ही देश की रक्षा करने के लिए। नंबर 4, कोबरा ब्लड। अब फ्रेंड्स, क्या आपको पता है यूएस मरीन्स के जंगलों में ट्रेनिंग के दौरान जवानों को कोबरा का खून पिलाया जाता है? वेल, ये जितना ईयू है उतना ही खतरनाक भी है, क्योंकि किंग कोबरा को सबसे जहरीला सांप माना जाता है। तो क्यों यूएस मरीन्स को इसका खून पिलाया जाता है? वेल, हर साल इन्हें कोबरा गोल्ड नाम की एक ट्रेनिंग के लिए थाईलैंड भेजा जाता है और वहां पर इन जवानों को जंगल में सरवाइव कराना सिखाया जाता है। और थाईलैंड के इंस्ट्रक्टर्स का ये मानना है कि कोबरा का खून पीने से बॉडी को कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। पर इस ट्रेनिंग में वो ना सिर्फ सांप का खून पीते हैं, बल्कि जिंदा कीड़े और स्कॉर्पियंस भी खाते हैं। यानी इन शॉर्ट, जंगल में सरवाइव करने की पूरी ट्रेनिंग कोबरा गोल्ड में दी जाती है। ऐसी ट्रेनिंग आपको मैन वर्सेस वाइल्ड में भी देखने नहीं मिलेगी। और अब अगर हम यूएस के स्पेशल फोर्सेस की ट्रेनिंग की बात करें तो उनकी ट्रेनिंग भी बाकी कई देशों की तरह ही होती है। लेकिन जब नेवी सील्स के कैंडिडेट्स की सिलेक्शन की बात आती है तब दिल थाम के बैठना फ्रेंड्स, क्योंकि उन्हें दुनिया के हार्डेस्ट ट्रेनिंग का सामना करना पड़ता है, जिसे कहते हैं डाउन प्रूफिंग। इस ट्रेनिंग में कमांडोज को 8 से 9 फीट गहरे पानी में हाथ और पैर बांधकर बिना किसी ऑक्सीजन के सप्लाई के दिए हुए चैलेंजेस को पूरा करना पड़ता है। ये तो फिर मारने वाली बात है यार। लाइक तैरो या फिर मरो। और यही इंस्ट्रक्शंस जवानों को देकर पानी में फेंक दिया जाता है और इसमें जवानों को 20 बार पानी के अंदर बाहर जाकर आना पड़ता है, और वो भी पूरे समय हाथ और पांव बांधे हुए। और फिर इस एक्सरसाइज के बाद 5 मिनट तक लगातार उन्हें अपनी बॉडी को पानी पर फ्लोट करके रखना पड़ता है और उसके बाद उन्हें पानी के एकदम एंड तक जाने को कहा जाता है, पर उन्हें सतह को बिल्कुल भी ना छुए बिना तैरकर ऊपर फिर से आना होता है। एंड टू बी ऑनेस्ट फ्रेंड्स, बहुत से लोग तो बिना हाथ पैर बांधे भी ये ना कर पाए। पर यहाँ पर ये खतरनाक ट्रेनिंग खत्म नहीं होती। इसके बाद जवानों को पानी में फॉरवर्ड और बैकवर्ड समरसॉल्ट्स करने का टास्क दिया जाता है और इस सब के अंदर कंट्रोल है एकदम नीचे से एक फेस मास्क को ढूंढ कर लाना होता है। और अगर गलती से भी किसी जवान के हाथ या पैरों की रस्सी खुल जाती है तो उन्हें ये सारे एक्सरसाइजेस और टास्क को वापस करना पड़ता है। कौन कहता है पर फ्रेंड्स, इन कठिन ट्रेनिंग्स और एक्सरसाइजेस के पीछे का कारण ये है कि सील्स के जवान कोई भी इमरजेंसी फेस करे तो उस दौरान उन्हें पता हो और एक्सपीरियंस्ड हो वो कि खुद को किस तरह से वो जिंदा रख सके। ऐसी ट्रेनिंग हो और अगर आपके खून में फौलादी हौसला हो तो नामुमकिन जैसी कोई चीज नहीं होती। और ऐसी ही ट्रेनिंग से गुजरकर आज यूएस की आर्मी में करीबन 70,000 महिलाएं हैं और स्पेशल फोर्सेस में 700 महिलाएं हैं और दिन बर दिन ये आंकड़ा बढ़ते हुए नजर आ रहा है। और ऐसे ही ट्रेनिंग से गुजरकर आज यूएस की आर्मी में तकरीबन 70,000 स्पेशल फोर्सेस पर्सोनेल्स हैं, जिसमें से 700 महिलाएं हैं। अगर नेवी सील्स की बात की जाए तो 2450 एक्टिव ड्यूटी वाले सील्स हैं और दिन बर दिन ये आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। अब फ्रेंड्स, अगर हम यूएसए के कुछ यूनिक इक्विपमेंट्स की बात करें जो उन्हें युद्ध के वक्त काम में आता है तो उनमें से एक है थर्मल विजन ग्लास। ये थर्मल नाइट विजन गॉगल्स अंधेरे में छिपे हुए दुश्मनों को बड़ी आसानी से ट्रैक कर लेते हैं, क्योंकि ये गॉगल्स छिपे हुए दुश्मन के बॉडी के ये तो गेम में हमने देखा सुना था है। सच में ये गॉगल्स है तो काफी कमाल, पर फिलहाल इन गॉगल्स का इस्तेमाल नहीं हो रहा है क्योंकि अब इन्हें और भी ज्यादा हाईटेक बनाने की कोशिश चल रही है। ऐसे ही यूनिक गैजेट्स, ट्रेनिंग, हथियार के पीछे यूएसए हर साल डिफेंस पर लिटरली $732 बिलियन यानी पूरे के पूरे 53 लाख करोड़ खर्च कर देता है। और इतने पैसों में तो ये सारे देशों के मिलिट्री ही खरीद ले। एंड ट्रूली इनके ट्रेनिंग और हौसले को देखकर दिल दहल उठता है, और साथ ही इन सारे देशों के जवानों के लिए हमारी इज्जत और भी ज्यादा बढ़ जाती है। हर देश के जवान को अपने
देश के लिए प्यार और जज्बा है और ये महसूस कर पाना ही अपने आप में काबिल तारीफ है। सो अब नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताना फ्रेंड्स, किस कंट्री की ट्रेनिंग आपको सबसे ज्यादा हार्ड लगी और आपके हिसाब से कौन से देश का पैरा कमांडो ज्यादा पावरफुल है। और इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने मिला तो एक लाइक जरूर ठोकना, अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, उन्हें बताओ आर्मी की ट्रेनिंग इंडिया में कितनी हार्ड होती है। और अगर ऐसे इंफॉर्मेटिव और एजुकेशनल वीडियो आगे भी देखना चाहते हो तो अभी गेट सेट फ्लाई फैक्ट चैनल को सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लो ताकि आगे आने वाली कोई भी वीडियो आप कभी मिस ना कर सको। स्टे क्यूरियस फ्रेंड्स, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद। मेरा एक आपके लिए क्वेश्चन है कि क्या आप लोग ये मुकम्मल वीडियो देखने के बाद, इंडिया की भी आपने ट्रेनिंग देखी, उसके बाद चाइना की हमने देखी, उसके बाद ताइवान की हमने ट्रेनिंग देखी, उसके बाद हमने यूएसए की जो है वो ट्रेनिंग देखी है, और सबकी ट्रेनिंग जो है इतनी हार्ड थी कि मतलब रोंगटे खड़े हो जाते थे, कोई शक नहीं है। तो क्या आप ये सारी ट्रेनिंग देखने के बाद कमांडो बनना चाहेंगे? दिल से पूछ के बताएं। जुबैर भाई आपके क्या? नहीं, मैं मरना पसंद करूंगा, कमांडो बनना। यार सबसे बड़ी बात कि उनके जख्मों पे नमक डाला जाता है। बिल्कुल यार, आप इंडिया की देखें ना, उनको कैसे मतलब 36 घंटे के लिए कुछ देना ही नहीं है, तो भाई 36 घंटे के लिए आप कुछ नहीं देंगे तो फिर वो क्या नहीं खा जाएंगे? वो तो एक सांप भी पकड़ के खा जाएंगे, वो तो उनके हाथ में एक जनाब मेंढक आ गया वो तो उसको भी खा लेंगे। 36 घंटे के लिए आप लगातार उनसे इतनी स्ट्रगल करवा रहे हैं, ऊपर से ना आप उसे पानी दे रहे हैं, ना उसे जनाब आप कुछ भी नहीं दे रहे खाने के लिए, तो वो क्या नहीं खाएगा? सही कहते हैं कि एक जो कमांडो बनता है ना वो सांप भी खा लेता है, यकीन नहीं आता था। लेकिन इंडिया की जो ट्रेनिंग देखी 36 घंटे के लिए जहाँ पे कुछ नहीं मिल रहा तो भाई वो सब कुछ खा लेते होंगे। तो अगर यार आप चाइना की बात कर लें तो यार देखिए, एक जख्म देना, जख्म देने के बाद उसके ऊपर नमक छिड़कना, तो ये तो हमने यही सुना था कि ये दुश्मनों पर आजमाया जाने वाला आजमूदा नुस्खा है, तो ये अपने कमांडो पर ही आजमा रहे हैं। अच्छा, ये देख के तो जुबैर भाई ऐसा लग रहा था जैसे वो अपनी खुशनुदी के लिए, अपना मजा लेने के लिए, एंजॉय भाई इतने कठिन रास्ते से वो ऐसे रेंगते हुए जाएंगे और दरमियान से या फिर पहुंचने के बाद भी उसको वापस बुलाया जा सकता है। और अब जहाँ पे मर्जी बुला ले, उधर जनाब उन्हें कहें कि इधर जो मर्जी जंप लगाएं, जो मतलब उनकी मर्जी है, जो मर्जी टोटली वो उनको कह सकते हैं। ठंडे पानी में, और भाई क्या क्या बताएं आपको, हम तो भाई आज क्या बताएं आपको, कुछ नहीं बताया जा रहा। अच्छा यार, ताइवान की भी आपने देखी और ट्रेनिंग, और ताइवान की भी कमाल की थी। लेकिन अगर बात करें अब यूएसए के आप देखिए यार, कमाल की उनका ये है कि वो अब अभी उन्होंने पानी का जो टास्क दिया, आप सिर्फ वही टास्क देख लें। और चाइना को जो सबसे क्रेजीएस्ट टास्क था, जो सबसे मेरा दिमाग मतलब उसने हिला दिया, वो जो उनको दरमियान में फ्लिप कर रहे थे, क्या ग्रेनेड तो यार वो हाथ में तो फट सकता है ना यार, फट सकता है हाथ में, लेकिन उन्होंने मतलब इस तरह से घुमा के उसमें फेंका और उसी वक्त वो फट गया। 1 सेकंड अगर ज्यादा लग जाता तो फट जाना था हाथ में। और यूएसए का देखिए, जो जिंदा सलामत एक कुछ उनको वो खिला रहे हैं, क्रैब मतलब क्या कह रहे थे, स्कॉर्पियन जो खिला रहे थे जिंदा, उसके मुंह में डाल दिया। तो ठीक है यार, खून पी लेते होंगे उसका, लेकिन जिंदा सलामत उसकी इतनी टांगे होती हैं यार, क्या मतलब वो फीलिंग आती होगी उसको देखने से, इतना डर लगता है, वो मुंह में कैसे डालते होंगे यार। सही बात है यार। तो कौन सी ट्रेनिंग जो है इंडिया, चाइना, ताइवान और यूएसए में से किसकी ट्रेनिंग आपको सबसे ज्यादा हार्ड लगी है? ये जरूर आपने यार कमेंट करके बता देना है क्या, और इस बात को आपने जरूर बताना है क्या आप इस ट्रेनिंग को देखने के बाद कमांडो बनना पसंद करेंगे? दिल से पूछ के सच्ची वाला कमेंट करना है, और ये टास्क देख लेने से पहले आपने ऐसे नहीं लिख देना जज्बात में आके। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक ठोकें, रोई रिएक्शन को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें मजीद वीडियोस के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।